हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीस आपको सीडीपी पार्ट 3 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विकास को मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे विकास के प्रभावित करने वाले कारक को। वीडियो बड़ी पेशेंस के साथ देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप अंत तक देखेंगे नहीं तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले विकास के देखिए। विकास के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य 4 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है सामाजिक, तीसरा होता है संज्ञानात्मक और चौथा होता है सांवेगिक, मतलब इमोशन। पहला बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा वो जो बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट और चौथा बोलते हैं इमोशन डेवलपमेंट। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है। तो शारीरिक विकास में अगर बात करेंगे, शारीरिक विकास में तो शारीरिक विकास में जैसे हमारी लंबाई, चौड़ाई, वेट, साइज, इस आकार में कोई वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, वो चीज़ आ जाएगा शारीरिक विकास में। चीज़ों समझ, जैसे लंबाई का बढ़ना हो गया, आपकी वेट बढ़ रही है, जैसे आपकी साइज बढ़ रही है, तो ये सब किस में आएगा? शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में एक आता है गतिक विकास, भी इसी में शामिल है। इसमें आएगा शारीरिक विकास में आएगा। गतिक विकास किस में आएगा? शारीरिक विकास में आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, ये हमारा जितने भी माइंड से रिलेटेड होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। जैसे भाषा का विकास हो गया, तर्क हो गया, रीजनिंग हो गया, इमेजिंग हो गया, ठीक है ना, सोचना हो गया। ये सब कहाँ से आता है? ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि हमारा क्या आता है? हमारा संज्ञानात्मक विकास के अंदर आता है। तो बात करें संज्ञानात्मक विकास में, आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो जैसे ब्रेन का ये 2 पार्ट होता है। जैसे ब्रेन पढ़ेंगे तो ब्रेन में 2 पार्ट होता है। एक जो होता है लेफ्ट होता है, एक जो होता है लेफ्ट होता है और इधर वाला राइट होता है। ठीक है, इधर वाला क्या होता है? राइट होता है। तो जो लेफ्ट वाला में होता है, क्या होता है? भाषा आ जाएगा, मतलब जिस बच्चे का ब्रेन लेफ्ट वाला ज़्यादा विकास होगा उस बच्चे की भाषा पे पकड़ अच्छी होगी, तर्क अच्छा कर लेगा, फिर मैथ अच्छा कर लेगा, मैथ जो है वो क्या करेगा? अच्छा कर लेगा। ये सब जो जिस बच्चे की लेफ्ट वाला ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है उस बच्चे के अंदर ये सब क्या होती है? आती है। जिस बच्चे में राइट वाला होता है, तो राइट वाला जो होता है वो सोचना, थिंकिंग करना, ठीक है, कल्पना करना, इमेजिंग करना, ये सब किस में आता है? राइट हिस्सा। जिस बच्चे का डेवलपमेंट जो होती है राइट ब्रेन होती है उसमें आता है सोचना और कल्पना करना होता है। और लेफ्ट वाले में क्या होती है? भाषा, तर्क और मैथ, रीजनिंग, ये सब जो आता है वो कहाँ पे आता है? लेफ्ट वाले में आता है। आगे बढ़ते हैं सामाजिक विकास। जैसे बच्चा है, अब बच्चा समाज में जो कुछ एडॉप्ट कर रहा है उसे हम बोलेंगे सामाजिक विकास। जैसे आपके आस पड़ोस में जो भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सीख रहा है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब उसके समाज के हिसाब से उस बच्चे के अंदर गुण आ रहा है, वही चीज़ सीख रहा है, तो वो किस में आएगा? सामाजिक विकास में आएगा। वो किस में आएगा? सामाजिक विकास में। जैसा आपके समाज रहेगा वैसे ही बच्चे के अंदर क्या आएगा? गुण आएगा। जैसा समाज रहेगा वैसे ही बच्चे के अंदर क्या आएगा? गुण आएगा। मतलब कि ये हुआ कि सामाजिक विकास जो होती है वो बच्चे समाज के द्वारा क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं? सीखते हैं। अब आते इमोशन। इमोशन के बारे में बनाएं तो इमोशन जो होता है ये हमारा इंटरनल होता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? बाहर आता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद आपको रोना आ गया, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड किया, आपकी इमोशन उसको देखा, आपके अंदर क्या हुआ? उसके प्रति मान लीजिए कि उसके प्रति दर्द आपको हुआ और उसमें क्या हो गया? आपको रोना आ गया।
उसको देखा नहीं गया। तो ये इमोशन होती, इमोशन जो होती है इंटरनल होती है, सिचुएशन के हिसाब से वो क्या होती है, बाहर आती रहती है। ठीक है, और सबकी इमोशन एक समान नहीं होती है, सबका इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमोशन होती है। तो इसके बारे में हमने बता दिया कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में चारों को लर्न करना है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PCSE, PCS नहीं, PCSE। पी से क्या होता है फिजिकल, सी से क्या होता है कॉग्निटिव, एस से क्या होता है सोशल, और ई से क्या होता है इमोशन। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे, किसके बारे में, ये समझेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। विकास के प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, एक होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, एक होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी में ये होता है कि जो अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब पर्यावरण वो होता है कि जहाँ पे बच्चा रह रहा है, जैसे उसके अंदर गुण आ रही है, जैसा सीख रहा है, वो क्या होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा बच्चा सीखेगा। देखिए हेरिडिटी जो होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। तो हमने बताया कि जो पूर्वजों से प्राप्त होता है, जो अपने माता पिता से प्राप्त होता है, वो आता है हेरिडिटी आता है। हेरिडिटी जैसे मान लीजिए आप कि जैसे बच्चे के माता पिता के अंदर जैसा गुण होगा उसी के हिसाब से बच्चे के अंदर भी क्या आएगा, गुण आएगा, हेरिडिटी में होगा। ठीक है ना। और इन्वायरमेंट में क्या होगा कि समाज में जैसा हो रहा है, समाज जैसी इन्वायरमेंट है, उस जैसी पर्यावरण है समाज में, उसी के हिसाब से क्या होगा बच्चा सीखेगा, वो क्या आ जाएगा इन्वायरमेंट में आ जाएगा। हेरिडिटी में जैसे बच्चे के अंदर क्या होती है, जैसे बच्चा पढ़ने में तेज है, वीक है, तो ये सब क्या होता है हेरिडिटी में आता है, क्योंकि वो जो होता है, जो जीन्स है अपने माता पिता से मिला होता है, और माता पिता जैसा होगा वैसे ही बच्चे के अंदर क्या होगा गुण आएगा, क्योंकि वो हेरिडिटी जो होती है फिक्स होती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, जैसे देखते होंगे कोई बच्चा हैंडीकैप हो गया, तो हैंडीकैप हो गया, बचपन से हैंडीकैप हो गया, तो उसके माता पिता भी वैसा कारण हुआ होगा, जैसे हैंडीकैप होगा, चाहे कोई ऐसी कारण है जो कि जिससे बच्चा भी हैंडीकैप हुआ। जैसे कोई बच्चे को देखेंगे IQ लेवल कम होता है, IQ लेवल कम होना हो सकता है उसके माता पिता भी पढ़ने में क्या होंगे, मतलब उसकी भी IQ लेवल क्या होगा कम होगा, वो किस में आएगा हेरिडिटी में आ जाएगा। मान लीजिए और कि जैसे बच्चा जो है मंद बुद्धि का है, तो मंद बुद्धि का भी कारण यही हो सकता है कि जो उसकी माता पिता है उसकी भी वो भी क्या हो सकते हैं, उनकी भी लेवल जो होगा कम होगा, इसलिए बच्चा भी क्या हुआ मंद बुद्धि का हुआ। ठीक है, ये जो होता है चेंजिंग नहीं हो सकता है, ये जो है चेंज नहीं हो सकता है। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे बच्चा मान लीजिए समाज में रह रहा है, तो समाज में जैसा जैसा देखेगा वैसे वैसे क्या करेगा सीखेगा। हमारे आसपास के जैसे इन्वायरमेंट रहेगा बच्चा के अंदर उसी के हिसाब से क्या आएगा गुण आएगा। जैसे मान लीजिए बगल में, मान लीजिए एग्जाम्पल में कि मान लीजिए बगल में कोई मान लीजिए कि कुछ गलत कर रहा है, मतलब गलत हो रहा है, गलत मतलब बच्चे के अंदर भी क्या आएगा गलत गुण आएगा। अगर मान लीजिए बच्चे के सामने अच्छा आप गुण क्या कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी अंदर कैसा आएगा गुण, वो कैसा आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि वो कहाँ से एडॉप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से कर रहा है, वो कहाँ से एडॉप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से कर रहा है, समाज से कर रहा है। तो ये समाज और पर्यावरण को दोनों को इंक्लूड करें तो ये दोनों क्या बनता है पर्यावरण में आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि जैसे हेरिडिटी जो होती है, हेरिडिटी में क्या क्या आता है, हेरिडिटी में क्या आता है, जैसे बच्चे का जेंडर हो गया, बच्चे का जेंडर जो होता है वो जन्मजात होता है, बच्चे का जो जेंडर होता है वो क्या होता है जन्मजात होता है, जैसे उसकी लिंग में चेंज नहीं हो सकता, जो बचपन से पैदा हुआ है वही रहेगा। ठीक है ना। उसकी जाति हो गई, जाति भी कहाँ से मिलता है हेरिडिटी से मिलता है, ये भी क्या रहता है फिक्स रहता है। जाति भी कहाँ से मिलता है, वो भी मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो भी हमारा हेरिडिटी से मिलता है, क्योंकि वो भी क्या होता है फिक्स होता है। फिर बोले जाति के बाद क्या आएगा, जाति के बाद और क्या आएगा इमोशन हो गया। इमोशन मान लीजिए इमोशन में क्या आएगा, जैसे बच्चे के अंदर वही इमोशन आएगा जो उसके माता पिता के अंदर इमोशन है, बच्चे के अंदर वही इमोशन आएगा जो माता पिता के अंदर इमोशन है। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता
सोशल वर्कर है, ठीक है, चाहे लीडर है, तो उसके अंदर भी वैसा ही गुण आएगा जैसे उसके माता पिता हैं। कोई बच्चे के अंदर टीचर है, मतलब उसके माता पिता टीचर है, तो बच्चे के अंदर भी कैसा आएगा, टीचिंग वाला गुण आएगा। जैसा बच्चा देखेगा, मतलब वहाँ पे जैसे उसके माता पिता के इमोशन होगी, वो वैसा ही इमोशन डेवलपमेंट किसमें होगा, बच्चे के अंदर होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसमें इन्वायरमेंट में क्या क्या होती है। तो इन्वायरमेंट में मूलभूत सुविधाएं आती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, तो ये सब बच्चे की क्या है, नीड है, ज़रूरत है। तो वो क्या होगा, जैसी हमारा ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से एडॉप्ट करेंगे, इन्वायरमेंट से एडॉप्ट करेंगे। जैसे बीमारियाँ हो गई, दुर्घटना हो गया, वो कहाँ से आएगा, ये पर्यावरण से आएगा। बीमारियाँ दुर्घटना कहाँ से आती है, पर्यावरण से आती है। जैसे सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, समाज हो गया, तो सांस्कृतिक और समाज भी वो कहाँ से आएगा, हमारा इन्वायरमेंट से आता है। जैसे मान लीजिए कि देखेंगे कि हमारे जैसे भारत ही है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है, हमारा सांस्कृतिक है, कल्चर है। तो अलग अलग जगह पे देखेंगे कुछ जगह की चीज़ें अलग होती है, मतलब कुछ चीज़ें बच्चे के अंदर अलग आएगा, दूसरी जगह जाएगा तो वो क्या होगा, चेंज होगा, मतलब वो सीखना वहाँ के स्टार्ट करेगा, कल्चर को, सांस्कृतिक को, ठीक है। तो ये सब किस में आता है हमारा, ये सब आता है हमारा किस में, ये सब आता है पर्यावरण में, ये सब पर्यावरण के अंदर आता है, ठीक है ना। जैसे परिवार हो गया, जैसे विद्यालय भी किस में आता है हमारा, ये भी पर्यावरण में आता है। जैसे विद्यालय भी किस में आता है, पर्यावरण में आता है। जैसे विद्यालय में आसपास के जो बच्चा रहेगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, उसके अंदर गुण आता रहेगा, ठीक है ना। उसी के हिसाब से उसकी क्या होगी, स्कूलिंग होगी, पढ़ाई होगी, ठीक है। उसी के लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, भाषा में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।